बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा हमने सबक नंबर 25 पाकिस्तान नज़म पाकिस्तान की हमने तशरीह मुकम्मल कर ली और मरकज़ी ख्याल भी इसका कर लिया। आज हम बेटा इसकी मश्क शुरू करेंगे। मश्क में सबसे पहले है मुख्तसर जवाब दें। तो बेटा शीट पे मैंने रेडी किए हुए सवाल जवाब देखते हैं। ये बेटा सवाल नंबर 1 है, अज़मत के निगहबानों से क्या मुराद है। इसका जवाब है अज़मत के निगहबानों से मुराद वतन के मुहाफ़िज़ हैं। सवाल नंबर 2, कौमी परचम के लिए शायर ने क्या दुआ की है। इसका जवाब है बेटा कौमी परचम के लिए शायर ने ये दुआ की है कि ये परचम यूं ही लहराता रहे। सवाल नंबर 3, शायर ने वतन की जिन चीज़ों की खैर मांगी है उनमें से किसी दो के नाम लिखें। तो इसका जवाब है शायर ने अपने वतन की जिन चीज़ों की खैर मांगी है इनमें से दो चीज़ें खेत और खलियान हैं। सवाल नंबर 4, शायर ने अपने शहबाजों के लिए किन जज्बात का इजहार किया है। इसका जवाब है शायर ने अपने शहबाजों के सुरखरू होने की दुआ की है। सवाल नंबर 2 है, द झैल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखें। ये बेटा हमने तशरीह करते हुए भी मैंने कर लिए थे, तो एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं। मुमताज़ का मतलब होता है मशहूर, सरफराज का मतलब होता है बुलंद, महव का मतलब होता है गुम और मुस्काना का मतलब होता है मुस्कुराना। सवाल नंबर 3 देखें, द झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ह हो जाए। मतलब ये कि हमने इस तरह जुमले बनाने हैं कि पता चले कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो वतन जुमला देखें इसका, हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। परचम, हमारा कौमी परचम सब्ज़ और सफ़ेद रंग का है। अज़मत, मेहनत में अज़मत है। आलम, ए अल्लाह हमारे वतन को आलम में हमेशा कायम रखे। नूर, हर तरफ नूर ही नूर था। आगे देखिए बेटा सवाल नंबर 4 है, द झैल अल्फाज के मुतसाद लिखें। आज़ाद, आज़ाद का मुतसाद होता है गुलाम। नूर का होता है बेनूर। निगहबान का मुतसाद होगा गैर निगहबान, या हम डाकू भी कह सकते हैं क्योंकि निगहबान का मतलब होता है मुहाफिज, हिफाजत करने वाला, और डाकू होता है छीनने वाला। आबाद, गैर आबाद। सवाल नंबर 5 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। तेरी अजमत के दैश की खैर, क्या हमने पढ़ा था बेटा नज़म में, निगहबानों। गोशा गोशा दैश बरसाता रहे, क्या बरसाता रहे, नूर। तू रहे आलम से दैश ए वतन, आलम से सरफराज। नेक्स्ट है, तेरा परचम यूं ही दैश रहे, क्या आएगा खाली जगह बेटा, जी लहराता रहे। तू रहे आज़ाद ए मेरे दैश, क्या आएगा खाली जगह में, वतन। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, द झैल का मफ़हूम वाज़ह करें। जी बेटा मफ़हूम वाज़ह करने के लिए हम इन अल्फाज के मायने देखेंगे और उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ज़रा ज़रा मुस्काना, रेज़ा रेज़ा मुस्कुराना, मेरे वतन का ज़रा ज़रा मुस्काता रहे। मैं हूँ तगोताज़, कोशिश जदोजहद में गुम, ए वतन तू हमेशा महव तगो ताज़ रहे। नूर बरसाता, रोशनी देता, ए वतन तेरा गोशा गोशा नूर बरसाता रहे। आलम से मुमताज़, दुनिया में मशहूर, ए मेरे वतन तू आलम से मुमताज़ रहे। सवाल नंबर 7 है, द झैल वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। तो बेटा देखें, वतन की जमा है ओतान, नूर की जमा होता है अनवार, ज़र्रा की जमा है ज़र्रात। आगे है सवाल नंबर 8, नज़म पाकिस्तान को पेश नज़र रखते हुए कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं। बेटा आगे सवाल नंबर 8 है, नज़म पाकिस्तान को पेश नज़र रखते हुए कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं। परचम, लहराना, नूर, बरसना,
ज़र्रा, मुस्काना, अज़मत, सरफराजी, खेत, खलियान। बेटा आगे है सवाल नंबर 9। इस नज़म के पहले बंद में जो हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको तरतीब से लिखें। तो बेटा इसमें जो हम आवाज़ अल्फाज हैं, लहराता, बरसाता, मुस्काता, गाता। ये बेटा आज हमने सबक नंबर 25 पाकिस्तान की मश्क मुकम्मल की है। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।